यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। तो डिस्टेंस वाले जो आपके क्वेश्चन है इसको हम देख लेते हैं। ओके, फॉर्मूला सबने देख लिया था कि क्या आपका फॉर्मूला रहने वाला है। ओके, ये वाला क्वेश्चन हमने करा था, ठीक है। सबको क्लियर हो गया कैसे आपको करना था, कोई दिक्कत तो नहीं आई। फिर हमने ये क्वेश्चन किया था, इसमें थोड़ी हौच पौच हो गया था, बट आंसर ऐसे आएगा जैसा हमने इसमें लास्ट किया था, आंसर वैसे आएगा, ठीक है। यही वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेगा जो मैंने लास्ट में आपको करवा दिया था, ऐसे यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है। बाकी दिक्कत है तो इसको हम एक बारी फिर से कर लेते हैं, ठीक है। इसको एक बारी फिर से कर लेते हैं। बाकी जैसे किया था वैसे ही होगा वो, जैसे लास्ट में हमने किया ही था वैसे ही होना था उसने, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चले, चलो ठीक है, करें ना इसको, ठीक है। देख लो क्वेश्चन आपसे, इसमें सिंपल पूछा गया था। आपको दो पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, उनके बीच का डिस्टेंस आपको 9 यूनिट में दे रखा है। x1 y1 सबको ये चीज़ पता है, x2 y2 सबको ये चीज़ पता है। हम पे डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, वो ये फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाता है, सबको पता है। वैल्यू हम इसमें एक बार रख लेंगे तो d इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, x2 कितना है, x2 मेरे पे a है, माइनस ये माइनस है, x1 कितना है, x1 -3 है, x1 क्या है -3 है। तो मैंने इसको क्या कर दिया, -3 लिख दिया, ठीक है। और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, फिर प्लस है। y2 कितना है, y2 है हम पे -5, y2 -5 है, फिर माइनस y1 कितना है, y1 है हम पे 14, -14, ठीक है। ये बात भी सबको क्लियर। और इसका यहाँ पे स्क्वायर, ऐसा सबने किया था, ठीक है, ऐसा सबने किया था, ओके। फिर देख लो d इज इक्वल टू हो जाएगा, d इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आपने क्या करा, इसको a माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, a+3 होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी आपने क्या कर दिया, इसको इसे आपने सॉल्व करा होगा तो आपको क्या मिला होगा, इसे सॉल्व करके देख लो, सबको आ जाएगा ना सॉल्व करना कैसे करना है। ये -5 है, माइनस माइनस +14 हो गया, ठीक है।
और अब इसका हो जाएगा क्या, होल स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व करोगे, डिस्टेंस हम पे है कितनी, 9 यूनिट आपको डिस्टेंस दे रखी है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा a+3 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ आप देखोगे ये -5 है +14 है, माइनस प्लस का -14 -5 9, बड़ा नंबर 14 प्लस में, आंसर भी प्लस में आएगा। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, ओके, ये 9 है, इज इक्वल टू a+3 होल स्क्वायर का आप अभी कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रहने दो, प्लस 9 का स्क्वायर करोगे 81 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने अभी क्या कर लिया था, यहाँ से हमने इसका रूट हटा लिया था, क्योंकि देखो इसको मैं आप कुछ भी इसमें मैं सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, यहाँ a+3 होल स्क्वायर इसको आप प्लस नहीं कर सकते, 81 को भी आप इसके साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने ऐसा रूट हटा दिया, इस पूरे का रूट है, ठीक है। 81 को भी आप ऐसा मत कर लेना यहाँ कि आपने 81 का स्क्वायर रूट निकाला 9 आएगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है, पहले इसका ऑपरेशन आपको पूरा करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसका रूट हटा दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, a+3 ये होल स्क्वायर है, यहाँ प्लस क्या है 81 है, यहाँ से आपने रूट हटा दिया, तो यहाँ आपका क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगी, नॉर्मल सी बात आपने पहले देखी है ना, ये नॉर्मल सी आपने पहले देखी है, ठीक है, क्लियर है, ओके, ये हो गया। इसके बाद देख लो, आपको यहाँ पे सिंपल हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 81 मिल जाएगा, इज इक्वल टू a+3 होल स्क्वायर प्लस 81। अब आपको पता है कि हमें a की वैल्यू चाहिए होती है, तो a के साथ जो कुछ भी होता है उसे हमें इक्वल के दूसरी साइड करना होता है, तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे a+3 होल स्क्वायर, ये 81 यहाँ क्या है, ये 81 यहाँ क्या है, प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये कितना हो गया, 0 हो गया, इज इक्वल टू a+3 होल स्क्वायर। आपने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया, या आपने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, a+3 आपका यहाँ से हो गया, ठीक है। रूट का 0 का स्क्वायर रूट कुछ भी निकालोगे 0 ही आएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा a+3, ए की वैल्यू निकालोगे तो a 3 या a के साथ प्लस है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो -3 हो जाएगा, ऐसे इसका आंसर आता है, ठीक है, तो -3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, ए की वैल्यू यहाँ पे -3 रख के देख लो, फिर इसको सोल्व करके देख लो आपको 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो भी आप करके वहाँ से चेक कर सकते हो, अपना वेरीफाई कर सकते हो। फिफ्थ स्टेप में होल स्क्वायर को a² + 9 नहीं कर सकते हो, a² + 9 भी कर सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। अगर आप उसे a² + 9 करोगे, अगर आप उसे a² + 9 करोगे, फिर देखो क्या आ रहा है, a² + 9 करने से क्या आ रहा है, वो फिर सॉल्व नहीं होगा ना, स्क्वायर वैसे ही रहेगा, रूट हटेगा, फिर वहाँ रूट लगेगा। चेक करके देख लो, अगर हम वैसा करते हैं तो, अगर हम वैसा करते हैं तो वैसे में क्या हो रहा है उसको भी देख लो, ए का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करता हूँ मैं इसको, रुको, ये वाला स्टेप बोल रहे हो ना, पहले भी हटा सकते हो रूट, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से इसको रूट को हटा दो, कल वाली आ रही तो छोड़ दो उसको, वैसा नहीं करना है फिर, ठीक है, वैसा नहीं करना है, इसको ऐसे ही करना है, क्योंकि वो वेरिएबल है, वो सिंबल है, सिंबल को आप ऐसे यूज करोगे, ऐसे यूज करोगे आप सिंबल को, ठीक है। देखो अगर ये ऐसा होता भी है, देख लेते, चेक कर लेते इसको, ठीक है, क्या होता है। हम बोल रहे हैं हम पे ये वाला स्टेप है, ये वाला, ये हमने ऐसे कर दिया कि 9 इज इक्वल टू रूट के अंदर है, ए स्क्वायर कर लिया, +3 का स्क्वायर मैंने 9 कर लिया, प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर मैं प्लस करता हूँ तो क्या आ रहा है, प्लस करने से क्या आ जाएगा, ये a² इज इक्वल टू ये 90 हो रहा है, 90 हो रहा क्या है, सॉरी, ठीक है, 90 हो गया। अब क्या होगा, फिर आप यहाँ से अगर रूट हटा दोगे तो यहाँ 81 हो जाएगा, 81 इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा, रूट, रूट तो हट गया, a² + 90 हो जाएगा, 90 वहाँ जाके क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है 90 यहाँ जाके ना, तो फिर यहाँ से क्या आ रहा है, फिर -9 आ रहा है, तो वहाँ से फिर -9 आ गया, इज इक्वल टू a² हो गया, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, तो -9 का फिर वही बोल दो कि 3 आ रहा है या -3 आ रहा है, फिर ऐसे ही बोल देना, आ तो रहा है वहाँ से भी 3 आ रहा है वहाँ से ना, एग्जाम में नहीं आया था ये, नॉर्मल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो यहाँ से भी देख लो -3 आ रहा है, उस पे माइनस लगा लेना, कि भी अगर ऐसी सिचुएशन आएगी भी तो वहाँ माइनस कर लेना लास्ट में, है ना, लास्ट में माइनस कर लेना, वैसे उसके अंदर माइनस होता नहीं है, ठीक है, क्लियर है, कर सकते हो, चले आगे, ठीक है भाई, एक सेकंड यार, अब मुझे
चलो ठीक है। भाई सबको बात समझ आ गई ना भाई? आगे चलें आप? आगे निकले? ये था आपका फंडा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब सारे क्वेश्चन कर लिए हमने ऑलमोस्ट ना। ये भी कर लिया था, ये भी कर लिया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये भी हो गया था, ठीक है। ये भी हो गया था। ये क्वेश्चन कर लो आप, ये आपके पास क्वेश्चन नहीं होंगे। इतना डीप नहीं आएगा क्वेश्चन। होंगे तो फिर अपना माइनस थ्री वाला लेके जो हमारा रियल चल रहा है वैसे करना है फिर वैसे करना है। वैसे नहीं करना, प्रॉपर मेथड ही ऐसा समझ लो कि सर प्रॉपर मेथड वो है, ठीक है। ये प्रॉपर मेथड है जो हमने किया, ये प्रॉपर मेथड है, इसको करोगे। वैसा मत करो। और जो आदमी जनरली करेगा वो ऐसे ही करेगा, वो वहाँ उसको स्क्वायर स्क्वायर नहीं करेगा। चलो, इफ द पॉइंट ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, ज्वाइंट, देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय ए बी एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है। अब निकालो इसका। देखो इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है। ऐसा क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले देखो आपको बोला है कोऑर्डिनेट एक्सिस है। हम पहले क्या कर लेते हैं, अपना कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। क्या बना लिया हमने? अपना कार्टेशियन प्लेन बना लिया कार्टेशियन प्लेन। ठीक है। पॉइंट आपको दे रखा है, एक ए पॉइंट आपको दे रखा है कितना, 3 और 0 पे। आपको पता है ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ठीक है, हमें 3 और 0 दे रखा है तो मैं सिर्फ एक्स वाले लिख रहा हूँ, ये 3 है, वाई पे तो 0 है, तो पॉइंट आपका यही बनेगा यहाँ पे। समझ रहे हो बात को? पॉइंट यही बनेगा। फिर बी वाला पॉइंट है 0 और 4। एक्स 0 है, वाई 4 है, तो वाई मैंने बना लिया, ये 1 बना लिया, ये 2 बना लिया, ये 3 बना लिया, ऊपर मैंने यहाँ पे 4 बना लिया। तो वो क्या है, वो 4 पे है। मुझे इसको नीचे करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। आई बात समझ में? यहाँ पे ये 4 पे है, तो यहाँ पे ये वाई वाला है जो बी है। बी वाला पॉइंट बोल रहा है 0 4, 0 x होता है, पहले वाला x होता है, बाकी बाद में होता है। ठीक है। वो मैंने लिख लिया, तो यहाँ पे 4 बना। अब बोला देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द। अच्छा, पहले हमने इनको ज्वाइन कर लिया, ए एंड बी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया। तो ए इधर है, बी इधर है, ये मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनको मैंने यहाँ क्या कर दिया, ज्वाइन मैंने इनको यहाँ पे कर दिया। हो गया ज्वाइन, ठीक है। अब बोला व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ए बी एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो ये ए बी है और जो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ पे आपको क्या बोलना है, इसका अब जो ट्राइंगल बना है इसका एरिया आपको बताना है। इसका आपको क्या बताना है, एरिया आपको बताना है। आपको पता है यहाँ पे ट्राइंगल बन गया, इसको अगर मैं नाम दे दूँ, ये ए पॉइंट यहाँ पे आपको बोल ही रखा है, ये बी पॉइंट आपको बोल ही रखा है, यहाँ पे ओरिजिन होता है। ए बी हम इसको एंगल मान सकते हैं, ठीक है, ट्राइंगल मान सकते हैं। ट्राइंगल जो हमारा बना क्या, ओ ए बी, जो भी आपको कहना है, ठीक है। इसका हमें एरिया निकालना है, इसका हमें क्या करना है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, जो नॉर्मल वाला होता है वो होता है हाफ इंटू, वो होता है क्या, हाफ इंटू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। सबको पता है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखते हैं सर, इसमें हाइट क्या है, बेस क्या है? आपको सीधे सीधे दिख रहा है। इसमें हाइट क्या है, बेस क्या है, सबको दिख रहा है ना। ट्राइंगल ये है, बेस ये हो गया इसका, हाइट इसकी ये हो गई, ये हाइपोटेनस, ये तो यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हाइट कितनी है देखो, 1 2 3 4, तो हाइट कितनी है यहाँ पे, 4 यूनिट है। और आप यहाँ देखोगे बेस कितना है इसका, 1 2 3, बेस कितना है इसका, 3 यूनिट पे चल रहा है। तो बेस कितना हो गया, बेस हो गया हमारा 3, इंटू हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई हमारी 4। ठीक है। 2 से आपका यहाँ पे 4 कैंसिल, 2 2 जा 4, एंड 3 इंटू 2 हो जाए, 3 2 जा 6। तो 6 यूनिट में आएगा, 6 यूनिट स्क्वायर, यूनिट जो भी वहाँ पे दे रखी होगी, तो 6 यूनिट स्क्वायर में आपका आंसर आ गया। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे करो। क्लियर है बात? समझ आया? मजा आया कैसे करना है? चले आगे। ओके, ठीक है। बस ये चीज़ आपको एक कॉन्सेप्ट बताना था कि ऐसे भी आपका क्वेश्चन, बस एक टाइप का और है, उसको भी कर लेते हैं, फिर आपका कंप्लीट। इसमें प्रॉब्लम है किसी को तो बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है, देखो छोटी सी बात थी, छोटी सी बात आपने समझ ली। आपको यहाँ पे बेस देखना आ गया ना कि ये कितने यूनिट पे चल रहा है, जितना पॉइंट बोला उतनी यूनिट आपको देखनी है। हाइट भी जितना पॉइंट बोला था उतनी यूनिट आप देखिए, 1 2 3 4, 4 यूनिट वहाँ पे चल रहा था। क्लियर है? चले आगे। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका, ये वाला करें कि ये वाला करें, दो क्वेश्चन है। टाइम फाउंड बाय द ये, द एरिया ऑफ टाइम फाउंड बाय द पॉइंट, ये वाला करें कि ये वाला करें? चलो पहले ही करें।
देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फाउंड बाय द पॉइंट, जब भी हमें पॉइंट दिए जाएंगे, जब भी हमें क्या होगा, पॉइंट हमें जब भी दिया जाएगा, जब भी हमें पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है, पॉइंट कुछ भी दे रखे हैं, उनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ऐसा जो भी ये चलता जाएगा, जनरली ट्राइंगल के लिए है। इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, कोऑर्डिनेट वगैरह दे रखे हैं, उनकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो हमें अगर इसका एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल के लिए, अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ से भी हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू होगा हाफ इंटू x1। इसको आप चाहो तो ऐसा लिख लेना, ये ऐसा बनेगा आपका, ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि हाफ इंटू x1 वाला जो है कोऑर्डिनेट, फिर y2 माइनस y3, ठीक है, फिर प्लस x2 वाला कोऑर्डिनेट, y3 माइनस y1, आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, फिर प्लस x3 वाला कोऑर्डिनेट एंड y1 माइनस y2। इसको हम सॉल्व करेंगे, हमें ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा, हमें ट्राई एंगल का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा, ठीक है, बताओ। ओके, हमें ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा। समझ, देखो सिंपल है फॉर्मूला। अगर अगर आपको डीप आ गया तो ऐसा आएगा, अगर आपको बहुत ही हाई लेवल का पूछ लिया तो ये आएगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, जो इससे पहले आए जनरली वही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। x1 है, पहले हमने x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिख लिया, प्लस में चल रहे हैं, x के बाद यहाँ पे 1 है तो y का 2 कर लेना, फिर उससे y2 के आगे चलना, y2 के बाद y3 आएगा तो y2 माइनस y3, फिर यहाँ पे x2 लिखा है तो y का 2 के बाद वाला, 2 के बाद 3 आता है, 3 लिख दिया, फिर y का पहले वाला y1, क्योंकि देखो हम यहाँ पे सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट लेके चले, 1 2 3, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर 1 आएगा, ऐसा चल रहा है। x3 लिख लिया तो 3 के बाद 1 आएगा तो y1 और y2 कर लिया, ठीक है। ओके, हाँ ये ट्राइंगल के एरिया के लिए, ठीक है, तो ये ट्राइंगल के एरिया के लिए। अब ये क्वेश्चन है, इसको कर लो कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 1 1 4 6 3 5, ये आपको दे रखा है। अब ये जहाँ पे जो वर्टिसेस बोल रहा है, तो ये किसकी बात कर रहा होगा, ये बात कर रहा होगा किसकी, ये कार्टेशियन प्लेन की बात कर रहा होगा, ठीक है। मैं इसमें नॉर्मल बना ले रहा हूँ, मैं इसमें नॉर्मल बना ले रहा हूँ, आप लोग परेशान मत होना, मैं सीधे सी वैल्यू दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कर लिया तो 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ भी चल लो, -1 -2 -3 -4 जो भी है, यहाँ भी चल लो, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये लिखने की आपको ज़रूरत है नहीं, ये लिखने की आपको ज़रूरत है नहीं, हाँ वो मल्टीप्लाई है उसके साथ, ठीक है। हमने क्या कर रहा, ये मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, पहला है 1 1, तो 1 1 कहाँ पे जा जाएगा, 1 -1, पहला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट आपका ये आ जाएगा, ठीक है, 1 -1 बोला है, फिर -4 और 6 बोला है, -4 और 6 बोला है, तो -4 इधर है, 6 इधर है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आपका ये आ रहा है, फिर क्या बोला है, फिर बोला है क्या, -3 -5, -3 -5, एक पॉइंट आपका यहाँ पे ये आ रहा है, एक पॉइंट आपका ये आ रहा है। अगर इन्होंने इस पॉइंट को, इन पॉइंट को अगर इन्होंने मिला दिया होगा, इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा होगा, इस तरीके से ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा होगा, फॉर्म इस तरीके से हो रहा होगा, तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें एरिया निकालना है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो इन इस तरीके से हम इसको डायरेक्ट यहाँ क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ रहा है बताओ, आंसर क्या आ रहा है बताओ। लास्ट राउंड चल रही है, ठीक है। निकालो। कितना आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो देखो, वैल्यू रख दो ना डायरेक्ट। ये क्या है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है, 1/2, x1 कितना है, x1 है 1, 1 इंटू y2 कितना है, y2 है 6, एक भी वैल्यू उलट उलट पलट होगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। y3 कितना है, y3 है -5, बीच में प्लस, x2 कितना है, माइनस, सॉरी, x2 कितना है, x2 -4 है, -4
y3 कितना है, y3 है -5, माइनस y1 कितना है, y1 है -1, साइन का बहुत लफड़ा रहेगा इसमें, ठीक है। x3 कितना है, x3 है -3, -3, y1 कितना है, y1 है -1, y1 है -1, फिर माइनस y2 कितना है, y2 है 6, y2 है 6, देख लो कोई गलत तो नहीं हुआ। ओके, 1/2 इसको सॉल्व कर लो, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करो, जो भी ब्रैकेट चल रहे हैं, ठीक है। 6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्ट 11 लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। बीच में फिर क्या है, प्लस है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। प्लस माइनस का, अच्छा आप देखो यहाँ पे, पहले ये प्लस के साथ सॉल्व हो गया, मल्टीप्लाई होगा, चलो पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसको अभी ऐसे ही रहने दो, -4, ठीक है। अंदर आपने सॉल्व करा तो ये क्या हो जाएगा, -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1, -5 +1 करोगे आपको मिलेगा -4, क्या मिलेगा आपको, -4 मिलेगा, ठीक है। ओके सर, फिर यहाँ पे देख लो, प्लस है, ये -3 है, इसको अभी ऐसे ही रहने दो, इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 1 कितना हो जाएगा, 7, -7 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, सिंपल चल रहा है अभी, अभी सिंपल चल रहा है, ठीक है। इसको फिर सॉल्व करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई 11 1 जा करोगे तो ये तो 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बीच में क्या है, प्लस है, ओके। यहाँ पे फिर देख लो, ये अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, -4 करोगे तो 4 4 16 +16 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, ये प्लस है, -3, देखो पहले हम ये इस ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। -3 × 7 करोगे इतना मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा, देख लो कहीं गलत ना हो, ठीक है। फिर 1/2 है, डॉट, इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस करोगे इनको तो कितना हो जाएगा, 58 आ रहा क्या, 1 7 1 8 2 1 3 1 4 48, 48, अब बताओ, आ गया 48, 48 ही आ रहा है ना। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 से ये कैंसिल हो गया होगा, 2 से ये कैंसिल हो गया होगा, 24 आ गया होगा, 24 इसका आंसर आना है, 24 यूनिट आंसर आएगा, ठीक है भाई, क्लियर है। चलें आगे, -4 कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे है -4, कौन से -4 को बोल रहे हो, ओके ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया सबको, हाई लेवल का आएगा तो इस तरीके से आएगा, वैसे आएगा नहीं, वैसे आएगा नहीं। वैसे आप इसको नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हो, जो हमने अभी करा था, एरिया इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन उसके लिए आपको इनके बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए, आप पहले इन दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हो, फिर इन दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हो, फिर इन दो पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकालोगे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, वहाँ से बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, है ना, लेकिन उतना लफड़ा बहुत हो जाएगा, लफड़ा बहुत हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, वो करवा देना, आपको क्या पता आ जाए। लास्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट 2060 एंड 46 इज, क्या होगा, करो, कर सकते हो, एक और क्वेश्चन नहीं था क्या, अच्छा ये वाला भी हमने कर लेता है, ठीक है। हाई लेवल आएगा तो ऐसा आएगा, वैसे आएगा नहीं, इतना हाई लेवल नहीं आएगा, मजे की बात इसमें है कि सारे पॉइंट प्लस में दे रखे हैं, कोई लफड़ा नहीं है ना, सारे पॉइंट प्लस में दे रखे हैं, हाँ कैसा भी हो इसी फॉर्म से करना है, ट्रायंगल तो नाम का है यार,
हमें तो बस पॉइंट से मतलब है, उस फॉर्मूले से मतलब है। ट्रायंगल तो नाम का है। निकालो क्या आ रहा। निकालो क्या। निकालो भाई। आ गया। अरे भाई 13 तो ऑप्शन ही नहीं है, कैसी बात कर रहे हो। 13 तो ऑप्शन ही नहीं है। है। 13 आंसर कर रहे हो फुल कॉन्फिडेंस के साथ। 13 ऑप्शन नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है। देखो आपको फॉर्मूला तो पता ही है। आपको फॉर्मूला पता ही है। फॉर्मूला क्या है। 1/2। 1/2 मल्टीप्लाई x1 इंटू y2 - y3 इंटू प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 इंटू y1 - y2। ठीक है। लिख लो वैल्यू। x1 कितना है। x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, x3 है, y3 है। ठीक है। x1 कितना दे रखा है हमें। 2 दे रखा है। y2 कितना है। 0 है। माइनस y3 कितना है। y3 6 है। अच्छा माइनस में आंसर आएगा। प्लस x2 कितना है। 6 है। y3 कितना है। एक सेकेंड। y3 कितना है। 6 है। y1 कितना है। 0 है। y1 कितना है। 0 है। ठीक है। सिंपली निकाल सकते हो मतलब कैसे। सिंपली कैसे। 6 - 0 फिर प्लस x3 कितना है। 4 है। y1 कितना है। 0 है। माइनस y2 कितना है। y2 भी 0 है। ठीक है। ओके। सॉल्व कर लो 1/2 मल्टीप्लाई। ठीक है। 0 - 6 करोगे आपको -6 मिलेगा। -6 मिलेगा। प्लस 6 × 6 - 0 करोगे 6 मिलेगा। प्लस 4 0 - 0 करा तो आपको 0 मिल गया। ध्यान से देखना कई बच्चों ने यहाँ पे गलत किया होगा। ठीक है। 0 - 0 करोगे क्या मिलेगा आप। 0 मिलेगा। 4 × 0 करोगे 0 मिलेगा, तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा क्या हो गया। 0 हो गया। ठीक है। देख लो 1/2 2 6 12 तो ये कितना हो जाएगा। -12 हो जाएगा। प्लस -12 हो जाएगा प्लस 6 कितना हो जाएगा। 36 हो जाएगा। ठीक है। 36 में से आप 12 को माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा। 24 हो जाएगा। बड़ा नंबर प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है। एंड 2 12 × 20 आंसर कितना आ गया। 12 आपका आंसर आ गया। 12 स्क्वायर यूनिट आंसर होना था। ग्राफ बना के और उसके यूनिट्स मेजर करके तो ये रहे यहाँ पे वो कोऑर्डिनेट पे आना चाहिए ना। कोऑर्डिनेट पे क्या आएगा। कोऑर्डिनेट मतलब प्रॉपर एक्स एक्सिस पे आना चाहिए ना। ये आपने ग्राफ बना लिया। पॉइंट आपने बनाया। पहला पॉइंट आपका बना 2 और 0। पहला पॉइंट तो चलो यहाँ पे आपका हो गया 2 और 0 हो गया। दूसरा पॉइंट आपको हो रहा है 6 और 0। तो ये 6 इधर है। 6 इधर ही आ गया देख रहे हो। 6 इधर ही आ गया। और 0 भी वो यही है। फिर है 4 और 6। ये वाला यहाँ पे 4 है। और ये वाला यहाँ पे 6 है। एक सेकेंड क्या कर रहा हूँ मैं। ये 4 है 6 है तो ये पॉइंट बनेगा आपका कहाँ पे। 4 यहाँ पे 6 यहाँ पे बनेगा। इसको मिलाओगे तो ये है। अब कहाँ पे आपको वैल्यू है। वैल्यू कहाँ है विरल। बताओ।
इसकी वैल्यू क्या है, ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ, चलो ये तो आप एक बारी के लिए मान सकते हो, आपको यूनिट में यहाँ पे मिल जाएगा। या तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं ना, 1 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये है, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, फिर इनके बीच का, फिर इनके बीच का। लेकिन यहाँ पे हाइट भी नहीं है, इसमें हाइट कहाँ बन रही है? ठीक है। 1/2 से -12 को कैंसिल करने पे नहीं आ रहा है, तो 1/2 से -12 को पहले ही कैंसिल नहीं करोगे, ये वाला 2 लास्ट में होगा भाई, ये इसको ऐसा समझ लो, इस फॉर्मूले को ऐसा समझ लो, ये ऐसा फॉर्मूला समझ लो इसको। ठीक है, ये लास्ट में होगा इसका ऑपरेशन 1/2 का। ठीक है। हाँ, निकाल सकते हो, हाइट निकाल सकते हो, बेस भी निकाल सकते हो, है ना। हाइट फिर कितनी, हाइट इसकी 6 ही आएगी, तो यहाँ पे ये कितने यूनिट पे जा रहा है, पहला पॉइंट आपको दे रखा है कितना, ये वाला 2 था, और ये वाला एक्स कितना था, ये 4 था, तो इनके बीच में 2 का डिफरेंस चल रहा है, तो हो रहा है उससे 1/2 इंटू बेस आपको 2 मिल रहा है, ये आपको हाइट मिल रहा है 2 या 6, ये 2 या 4 का आंसर आ रहा है यार। आंसर कहाँ आ रहा फिर? अगर हम इसको हाइट हाइट अगर हम 6 मान ले तो आंसर कहाँ आ रहा फिर? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस आपके 2 ही हो रही है ना बेस, इसके बीच में आपको 2 ही मिल रहा है, तो आंसर कहाँ आ रहा? 6 आ रहा आंसर, तो ऑप्शन में हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी आपको पता है जो ये बेस इंटू हाफ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला होता है, वो सबसे बेस्ट रहता है किस चीज़ के लिए? राइट एंगल वाले के लिए। ठीक है, क्लियर है। हाफ ट्राइंगल का है वो मतलब? हाँ, हाफ ट्राइंगल, ट्राइंगल तो वही बन रहा है ना। हाँ, बताओ मन। कैसे? तो हाफ क्यों करेंगे, ट्राइंगल को हम हाफ क्यों कर रहे हैं? नहीं, आंसर नहीं लाना है 12 ना, क्योंकि हम ट्राइंगल को हाफ क्यों मान रहे हैं मतलब, मैं ये पूछ रहा हूँ। ट्राइंगल तो पूरा है ना, हाफ क्यों मानना है ट्राइंगल? हाँ, है ना, क्योंकि उसमें फिर ट्राइंगल को हम हाफ क्यों मान रहे हैं? ऐसा नहीं होगा ना कि हम 12 को आंसर लेने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। ये कहाँ से कट रहा है? ठीक है। और कुछ? हाँ, अब आ जाएगा वो, ठीक है। या तो फिर पैरीमीटर पैरीमीटर भी नहीं है इसमें, या तो इनका डिस्टेंस निकाल लो, उससे हो जाएगा। ठीक है। यही बता दो एविरल कैसे किया, माइक ऑन कर लो। ये कैसे किया? एक क्वेश्चन और छूटा है हम लोगों का ना, ये वाला क्वेश्चन छूटा था, इसका निकालो अब, इसका निकालो। ये क्वेश्चन छूट गया था। एट व्हाट डिस्टेंस डज द पॉइंट 12 लाई फ्रॉम द ओरिजिन? हाँ, बताओ एविरल। आ गया था, हो गया था, कर लेते हमने क्वेश्चन। हाँ, बताओ एविरल। एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी आई? 6। ठीक है, तो बेस कितना आया? 4 कैसे आएगा बेस? नहीं नहीं, क्योंकि जो ट्राइंगल है ना, वो हमें जो पॉइंट दे रखा है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ट्राइंगल तो यहाँ से बन रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इनके बीच तो सिर्फ 2 यूनिट है ना, तो बेस तो 2 हो रहा है। यहाँ पे लिखा है 6।
अच्छा एक सेकंड यार, मैंने ये गलत बनाया क्या? एक्स टू सिक्स है, अच्छा सिक्स ये वाला है यार, सिक्स ये वाला है। रुको रुको रुको, फिर से बनाता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल बनाता हूँ फिर से, यार रुको। शायद मैं ट्रायंगल गलत तो नहीं बनाया, रुको हाँ। ये ऐसा हो जाएगा, पहला पॉइंट है ए और टू जीरो है, तो यहाँ पे तो ये वाला पॉइंट तो यही बनेगा ना, ए वाला पॉइंट यहाँ पे टू है, इसे मैं टू मान ले रहा हूँ, ठीक है। और जीरो तो वाई पे जीरो है, बी पे सिक्स है, एक्स टू पे सिक्स है, तो एक्स टू का सिक्स यही होगा, इसको मैं लिख ही लेता हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक्स टू पे यहाँ पे क्या है, सिक्स है, सिक्स है, वाई जीरो है, ठीक है। फिर क्या है, सी यहाँ पे फोर है, सी यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे फोर है, सी यहाँ पे फोर है, और वाई भी सिक्स है, तो वाई यहाँ आप सिक्स यूनिट तक चले जाओगे, ये आपको ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है, ये पॉइंट मिला है, ठीक है। ये हाइट आपकी सिक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव, अब तो फाइव आ रहा है। तो रुको रुको रुको, वन वन टू थ्री फोर, फोर यूनिट आ रहा है ना, ठीक है। अब सही जा रहा है, अब सही होगा, हो जाएगा। मैंने वो वाला पॉइंट गलत ले लिया था यार, मैंने वहाँ फोर लिखा था। ठीक है गुड, बहुत बढ़िया। और लोग भी सोचा करो यार, मैंने वहाँ फोर लिखा था इसलिए दिक्कत हो गई थी, मैंने यहाँ पे फोर लिख दिया था, नंबर नहीं लिखे थे। अब सही हो जाएगा ना, ऐसे भी हो जाएगा, गुड। अब आप यहाँ से भी कर सकते हो इसको कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आपको बेस कितना मिल गया, बेस आपको फोर यूनिट मिला है, देख लो सिक्स, यहाँ से वन टू थ्री फोर, ठीक है। यहाँ भी चलोगे, वन टू थ्री फोर, फोर यूनिट आपको बेस मिल रहा है, और हाइट आपको कितनी मिल रही है, सिक्स मिल रही है, तो टू टू जा फोर, सिक्स टू जा ट्वेल्व, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। गुड, हो जाएगा भाई, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। वो मुझे क्लियर नहीं हुआ था यार अमन, कि आप हाफ एंगल बोल रहे थे, तो वो अच्छा आप इसी को बोल रहे थे, अरे यार। अच्छा वो मैंने फोर पे ही रोक दिया था ना, ठीक है ठीक है ठीक है। वो मैंने फोर पे ही रोक दिया था ना, नंबर नहीं लिखा था। देखो इसीलिए कॉन्सेप्ट जरूरी होते हैं, हम जल्दीबाजी के चक्कर में मैं वहाँ पे नंबर नहीं लिख रहा था, तो नंबर लिख के देखो पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है भाई, क्लियर हो गया, सबको क्लियर हो गया, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। फिर ऑप्शन में देख लेना, बाकी जिनको ऐसा करना है वो ऐसे कर लेना, है ना। ये तब के लिए कि आप ग्राफ बना रहे हो, ये भी तो है। अगर ग्राफ नहीं बनाओगे तो ऐसा कर लो, फिर आप वहाँ पॉइंट मिला रहे हो, ये कर रहे हो, तो ये आपको डायरेक्ट दे रखा है। फॉर्मूले का मतलब है कि कुछ हमें ना करना पड़े, हम चीज़ों को डायरेक्ट प्रोसीड कर रहे हैं, फॉर्मूले का मतलब वो होता है, ठीक है। आई बात समझ, गुड। ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था क्या आपने? कि नहीं करा था? ये वाला नहीं करा था ना। आपको बोला था कि एट व्हाट डिस्टेंस डज द पॉइंट 12 5 लाई फ्रॉम द ओरिजिन। जो हमें पॉइंट दे रखा है 12 और 5, एक्स 12 है, वाई 5 है, तो ये पॉइंट कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे बोला यहाँ से ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है वो आपको पूछा जा रहा है। अच्छा कोई कौन बोला था कि हमने इसको पाइथागोरस ऐसा कुछ बोल रहे थे कोई, कि पाइथागोरस थ्योरम से करा था, है ना, वहाँ से भी हो जाएगा, है ना। वहाँ से हो जाएगा, क्योंकि इसको यहाँ पे आपको हाइट यहाँ पे मिल गई, आपको हाइट यहाँ पे आपको कितनी फाइव मिल रखी है, बेस आपको यहाँ पे 12 मिल रखा है, जो भी आप बोलो, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, नहीं ये बन रहा है, ठीक है, ये बेस है, परपेंडिकुलर है, ठीक है हाँ। यहाँ से भी आप इसको ऐसा कर सकते हो। बाकी फॉर्मूला जो था आपके पास डिस्टेंस निकालने का, सीधे हम पे देखो, फॉर्मूला भी हमने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला किधर है, ये वाला आ गया, ये वाला ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ भी हमने यहाँ से करी थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आप लोग देख रहे हो कि वो रूट के अंदर वो पाइथागोरस थ्योरम का तो पार्ट चल रहा है, जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं वही तो हमने लिखा है वहाँ पे ना, वही तो हमने लिखा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर हम क्या कर लेते हैं, रूट के अंदर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वही तो हम चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। आपको डिस्टेंस दे रखा है कितना, ये लिखने की जरूरत नहीं है फिर आपको, है ना। एक्स आपको कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, उसका स्क्वायर, वही आपको 5 दे रखा है, उसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 144, 5 का हो जाएगा कितना, 25, 549, 426, 169 हो जाएगा, और यहाँ से इसका रूट आपको 13 मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, फॉर्मूला ही वही है ना, फॉर्मूला पाइथागोरस का है यार, पाइथागोरस का ही फॉर्मूला है वो, है ना, पाइथागोरस का ही फॉर्मूला है वो, कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी आपको देख ले, सीधे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो अगर ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो तुरंत आपको मार्क्स देके जाएगा, यहाँ से आपका कंप्लीट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। अब अच्छे से अपनी यार तैयारी करते रहो, प्रैक्टिस वगैरह रिवीजन वगैरह अपना सा बढ़िया सा करते रहो, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिलता है तो रिवीजन वगैरह कर लिया करो, रिवीजन वगैरह कर लिया करो, ठीक है। यहाँ पे आपके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया अब आपका वो चीज़ हम लोगों की जो बची थी,
टीडीएस जो बचा था वो अगर करना है वो भी कर लेंगे, ठीक है, क्लास में वो भी निपटा लेंगे। बाकी फिर आप प्रैक्टिस करते रहो, जहाँ दिक्कत आएगी पूछते हैं, जो भी टेस्ट वेस्ट है, ठीक है। आई थिंक मैंने वॉल्यूम सरफेस वगैरह का भी टेस्ट वगैरह डाल दिए थे ना, तो उनको भी करते रहना, ठीक है। अब कुछ जो छुटकी चीज़ें होंगी वो हमारी जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे उसमें आ जाएंगे। बाकी आपका ऑलमोस्ट ये समझो 98% आपका कंप्लीट हो गया, चैप्टर आपके सारे इंक्लूड हो गए, ठीक है, चैप्टर आपके सारे हो गए, ठीक है भाई। कोई दिक्कत है किसी को तो बता देना, हो गया, ठीक है। तो ये मान के अगर वो करना होगा तो फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला भी कर लेंगे, बताओ वो करना है, ठीक है। ग्रुप में भेज देना विराज एक बारी। हाँ, अब आपके यहाँ पे किसी के यहाँ पे ये ले भी होंगे, अब है ना, लफड़ा भी होगा। और देखो प्रैक्टिस तो आपकी हो ही रही है ना, स्कूल के भी एग्जाम दोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम में। हाँ, मैथ कंप्लीट है अमन, तो वो कर लेंगे, या तो अगर वो करना है तो फिर हम टाइम स्पीड वाला भी कर लेंगे। बताओ टाइम स्पीड वाला करना है? टाइम स्पीड वाला कर उसके तो डायरेक्ट आपको, हाँ उसमें थोड़ा अगर ट्रेन वेन वाले कॉन्सेप्ट हैं तो ट्रेन वेन वाले कॉन्सेप्ट करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है, तो वो भी कर लेंगे एक बारी, ओके, समझ रहे हो? अलग कॉन्सेप्ट है विराज, वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, ट्यूशन बनाऊंगा या तो उसका। क्यों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके पास, ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं आपके पास, तो ठीक है, तो टाइम स्पीड वाला भी कर लेंगे, फिर आपका ये हो जाएगा कहाँ पे कंप्लीट, फिर आप ये नहीं बोलोगे सर आपने वो छोड़ दिया था ना। हाँ, उसमें वही आता है, उसमें पूल आएगा, ट्री आएगा, ब्रिज आएगा, जो टनल होती है टनल आएगी, प्लेटफॉर्म आएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। हाँ, बोट एंड स्ट्रीम होगा उसमें, जो तो कर लेंगे यार, पूरा ही निपटा लेंगे उसको, ठीक है, ओके। बाकी अपनी प्रैक्टिस करो, देखते हैं कल का क्या सीन होता है, या तो वही कर लेंगे, या देखते हैं, या तो टेस्ट वगैरह डाल लेते हैं, या तो है ना, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। तो कैसा लग रहा है, आपने इतना सारा निपटा लिया, ऑलमोस्ट आपने पूरी मैथ कंप्लीट कर ली, नई चीज़ें सीखी होंगी, अब उनको अपने साथ लेके चल लो, रिवीजन वगैरह कर लो। बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी, खैर एग्ज़ाम तक तो अभी बहुत सारी चीज़ें आपकी होती रहेंगी, है ना, प्रैक्टिस वगैरह आपकी काफ़ी चलती रहेगी। बस वो ये है कि रिवीजन आपको रखना है अपने माइंड में, उनको वगैरह चलते रहो, ठीक है, ओके। चलो फिर करो प्रैक्टिस वगैरह अपनी करते रहो, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो बता देना। बाकी मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज मे लीव नाउ, यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी, ठीक है, या तो इंग्लिश का ही डाल देंगे, देखते हैं ना, इंग्लिश का डाल देंगे या तो, ठीक है भाई। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे,
बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है। और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी। आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है, मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।